परिवार की हत्या, गर्भावस्था में सामूहिक बलात्कार, 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला गया, पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। इसके बाद बाकी था बिल्किस बानो का न्याय पाने का संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम आपको संघर्ष की एक ऐसी दास्तां सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। ये पूरी कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप ये 11 नाम जान लीजिए। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, कैसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाना। ये वो 11 लोग थे जिन्होंने 3 मार्च 2002 के दिन गुजरात के दाहोद जिले में रंधिकापुर गांव में रहने वाली बिल्किस याकूब रसूल बानो का सामूहिक बलात्कार किया। 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई थी। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे दर्जनों कार सेवक और राम भक्त सवार थे। इस आगजनी में बच्चों, महिलाओं समेत 5 दर्जन लोग जलकर मारे गए थे। इस घटना के तुरंत बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिकता दंगे फैल गए। 28 फरवरी 2002 के दिन दाहोद के रांधिकापुर गांव में रहने वाली बिल्किस और उनके परिवार को लगा कि जल्द ही आज यहाँ तक भी आ सकती है, लिहाजा 17 दिनों के कुनबे ने घर छोड़ना जरूरी समझा। परिवार को लगा कि कुछ ही दिनों पहले बकरीद के दिन जो हिंसा हुई, जो लूटपाट हुई, वो फिर से ना दोहराई जाए, लिहाजा परिवार रवाना हुआ। इस समय बिल्किस की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। उनकी गोद में 3.5 साल की बेटी सालेहा थी। पेट में 5 महीने का गर्भ था। 3 मार्च 2002 ये परिवार छप्परवाड़ नाम के गांव पहुंचा। चार्जशीट के मुताबिक इस दिन इस परिवार पर लाठी, हंसिया और तलवार से लैस लगभग 30 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में वो 11 लोग के नाम भी शामिल थे जो हमने आपको ऊपर गिनाए। इसके बाद फिर शुरू हुई हिंसा। बिल्किस, उनकी मां और 3 अन्य महिलाओं का इन 11 लोगों ने एक के बाद एक रेप करना शुरू किया। बिल्किस की 3.5 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी गई। बिल्किस के गर्भस्थ शिशु को भी मार डाला गया। 17 लोगों के कुनबे में से सिर्फ 8 बच गए थे। सामूहिक बलात्कार के समय बिल्किस बेहोश हो गई। 3 घंटे बाद उन्हें होश आया। होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे और होम गार्ड के एक जवान के साथ लिमखेड़ा पुलिस थाने तक गई। थाने पर मौजूद हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने ढंग से तहरीर ही नहीं की। चार्जशीट के मुताबिक कांस्टेबल ने तहरीर लिखने में तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया और केस की गलत कहानी पेश की। बिल्किस की मेडिकल जांच तभी हो सकी जब वो गोधरा के रिलीफ कैंप पहुंची। सीबीआई ने अपनी जांच में दावा किया कि आरोपियों को बचाने के लिए मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम जांच में भी धांधली बरती गई थी। सीबीआई के अधिकारियों ने मारे गए लोगों के शवों को खोदकर बाहर निकाला तो पाया गया कि 7 में से 7 के शवों की खोपड़ी गायब कर दी गई थी। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मारे गए लोगों की खोपड़ियां नष्ट कर दी गई थी ताकि उनके शवों की पहचान ना की जा सके। साल 2002 में सबूतों के अभाव का बहाना देकर मामले की जांच बंद कर दी गई थी। फिर हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। गुजरात में न्याय की संभावना न दिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सूबे से बाहर चलवाया और जनवरी 2008 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन 11 लोगों को रेप और हत्या का दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद सभी बलात्कारियों ने अपने कानूनी रास्ते तलाशने शुरू किए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जो मई 2017 में खारिज कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच गुजरात सरकार ने बिल्किस को मुआवजे की राशि का ऑफर दिया। राज्य सरकार ने सामूहिक बलात्कार, हत्या और न्याय प्राप्त की असाधारण यात्रा की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए रखी थी। बिल्किस ने इसे स्वीकार करने से ही मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उचित मुआवजे के लिए याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को आदेश दिया कि बिल्किस को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक घर और एक नौकरी दी जाए। लेकिन इसके कुछ एक सालों बाद सभी दोषियों को जेल से निकलवाने का जुगत शुरू हो चुका था। इस केस में एक दोषी राधेश्याम शाह ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे सजा में रियायत दी जाए। इस रियायत को कहते हैं रिमिशन। इसमें दोष
या सजा का चरित्र नहीं बदलता, बस अवधि कम हो जाती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य में अपराध हुआ है उस राज्य की नीतियों के मुताबिक सजा की रियायत की याचिका पर विचार किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि गुजरात सरकार एक समिति रिमिशन पर विचार करे। ध्यान रहे ये आदेश विचार तक ही सीमित था, एग्जीक्यूशन पर साफ बात नहीं कही गई थी। बस सुप्रीम कोर्ट के इस एक आदेश को ढाल बनाकर गुजरात सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने एक फैसला लिया, 14 अगस्त के दिन सभी 11 बलात्कारियों को जेल से रिहा किया जाएगा। आप जानना चाहेंगे कि कारण क्या गिनाए गए थे? तब गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने मीडिया से कहा था कि छूट देते वक्त सजा के 14 साल पूरे होने, उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार जैसे कारणों को विचार किया गया था।